यह है अलेक्जेंड्रिया, प्राचीन विश्व का वह नगर जो कभी ज्ञान का सर्वोच्चतम केंद्र था, जहां खड़ा था इतिहास का सबसे विशाल और रहस्यमय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यह वह स्थान था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से 210 वर्ष और नालंदा विश्वविद्यालय से 717 वर्ष पहले अस्तित्व में आ गया था। इसके विशाल कक्ष में लाखों पांडुलिपियां मौजूद थे, जो मानव बुद्धि और अनुभव का अनुपम संग्रह था। लेकिन एक दिन यह ज्ञान का मंदिर धुएं और राख में बदल गया। कैसे, कब और क्यों, आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो यह है अलेक्जेंड्रिया शहर को बसाने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ऐसा योद्धा जिसने केवल तलवार से नहीं बल्कि संस्कृति और विचारों से भी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। 331 BCE में उन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, एक ऐसा नगर जो ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का संगम बन सके। लेकिन मात्र 32 ईयर्स के एज में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई और उनका सपना अधूरा ही रह गया। पर अलेक्जेंडर के निधन के बाद उनके सेनापति और घनिष्ठ मित्र टॉलमी फर्स्ट सोटर ने मिस्र की सत्ता संभाली और अलेक्जेंड्रिया को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने न केवल इस नगर को आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बनाया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी स्थापित किया। उसी सोच के तहत उन्होंने म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया और लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की नींव रखी। एडवर्ड पार्सन्स के अनुसार लाइब्रेरी बनाने की अवधारणा अलेक्जेंडर के सार्वभौमिक शिक्षा शहर के दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसे बनाने का पूरा क्रेडिट टॉलमी को ही जाता है। वहीं लुसियानो कैनोफोरा मानते हैं कि इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि अलेक्जेंडर ने स्वयं लाइब्रेरी की परिकल्पना की थी। यह एक स्वतंत्र टॉलमिक निर्णय था। खैर, इसके पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन इस लाइब्रेरी ने दुनिया को एक अनोखा ज्ञान का भंडार दिया, क्योंकि टॉलमी और उसके वंशजों का सपना था कि दुनिया का हर ज्ञान, हर भाषा, हर सभ्यता एक ही स्थान पर संचित हो। और हुआ कुछ ऐसा ही। टॉलमी दी सेकंड फिलाडेल्फस ने इसे और विस्तारित किया, जिससे यह ज्ञान का एक सार्वभौमिक भंडार बन गया। इस लाइब्रेरी में यूनानी, मिस्र, भारतीय और फारसी जैसे प्राचीन सभ्यताओं का अमूल्य ज्ञान समाहित था। इस बात का प्रमाण ऑलस गुलेस की पुस्तक एटिक नाइट से मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में ग्रीक और विदेशी भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथ मौजूद थे। उन्होंने इसे ज्ञान का समुद्र तक कह दिया था। ऑलस गुलेस के एटिक नाइट्स बुक के अनुसार इस लाइब्रेरी में लगभग 4 लाख से 7 लाख के बीच पांडुलिपियां मौजूद थी, पर डिफरेंट हिस्टोरियन ने इन आंकड़ों को अलग अलग बताया है, क्योंकि उस समय बुक की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी और एक एक टॉपिक के लिए कई सारे पांडुलिपियां लिखे जाते थे। अब प्रश्न उठता है, अलेक्जेंड्रिया में इतनी सारी पांडुलिपियां कहां से आई? लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के पीछे कोई साधारण योजना नहीं थी। यह एक सुनियोजित और आक्रामक नीति का हिस्सा था, और इसके लिए उन्होंने रची एक अद्वितीय योजना, फर्स्ट पोर्ट सीजर पॉलिसी, यानी कि कैप्चर एवरी बुक, बंदरगाह जब्ती नियम इसे कह सकते हो आप। यानी अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर जो भी जहाज आता था, चाहे वह भारत से हो, यूनान से हो, मिस्र से हो या किसी दूर दराज देश से, उसमें रखी हर पांडुलिपियों को वहां जब्त कर लिया जाता था। मूल प्रति लाइब्रेरी में जमा की जाती थी और उसकी कॉपी बनाकर यात्रियों को लौटा दी जाती थी। सेकंड था दुनिया भर के विद्वानों का आमंत्रण। टॉलमिक शासकों ने दुनिया भर से विज्ञानियों, दार्शनिकों और लेखकों को बुलाया, उन्हें स्टाइपेंड दी, रहने की जगह दी और शोध की सुविधाएं भी दी। इस बात की जानकारी हमें स्ट्रेबो की कृति जियोग्राफिका से मिलती है, जिसमें वो अलेक्जेंड्रिया के म्यूजियम का वर्णन किए हैं, जो लाइब्रेरी का हिस्सा था। उन्होंने लिखा है कि यहाँ विद्वान रहते थे जिनके भोजन और खर्च की जिम्मेदारी राज्य ही उठाती थी, ताकि वे अपना ज्ञान लिखे और लाइब्रेरी में जोड़े। इनमें कुछ महान नाम भी शामिल है, जैसे यूक्लिड, ज्यामिति के जनक, टॉलमी एलमजेस्ट के लेखक, आर्किमिडीज विज्ञान और गणित के अग्रणी, हिपातिया पहली महिला गणितज्ञ और इरेटोस्थेनीज पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाने वाले पहले वैज्ञानिक। इसके अलावा भी हीरो, कैलेमिकस, गैलन, एरिस्ट्रैकस जैसे सैकड़ों विद्वान इस लाइब्रेरी का हिस्सा रहे थे। थर्ड, युद्ध और व्यापार के माध्यम से संग्रह। लाइब्रेरी ने कई युद्धों के दौरान विजित राज्यों से पांडुलिपियां जब्त की, साथ ही व्यापारी और दूतों से भी दुर्लभ ग्रंथ यहाँ खरीद कर रखे जाते थे। फोर्थ, संस्कृति का आदान प्रदान। दूसरे राज्य से सांस्कृतिक समझौते किए गए, जिनके तहत उनके शाही संग्रह की प्रतियां अलेक्जेंड्रिया लाई जाती थी। मतलब मोटे तौर पे कहूं तो यह स्थान एक तरीके से प्राचीन काल की गूगल सर्च इंजन थी, जहां हर उत्तर, हर रहस्य और हर ज्ञान का बीज मौजूद था। बट इसका एक डार्क साइड भी है, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया मात्र 600 वर्षों तक ही ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनी रही। इसे लगभग 283 BCE के आसपास स्थापित किया गया और इसका प्रभाव 300 CE तक ही बना रहा। यानी आप कह सकते हैं कि यह ज्ञान का खजाना हमेशा के लिए नहीं रहा। अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय
पुस्तकालय के नष्ट होने की कहानी एक रहस्य है, क्योंकि कोई एक वजह या घटना इसके खत्म होने का कारण नहीं थी। इतिहासकारों के पास इसके नष्ट होने के कई सिद्धांत हैं। चलिए इनमें से कुछ सिद्धांतों को मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला सिद्धांत है जूलियस सीजर और 48 बीसीई की आग। यह सबसे मशहूर कहानी 48 बीसीई से जुड़ी है, जब रोमन जनरल जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया में गृह युद्ध के दौरान थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के जहाजों को बंदरगाह में जलाया। यह आग इतनी तेजी से फैली कि वह शहर के हिस्से तक पहुंच गई, जिसमें लाइब्रेरी का हिस्सा भी शामिल था। रोमन इतिहासकार प्लूटार्क ने भी लाइफ ऑफ सीजर और लाइफ ऑफ एंटनी जैसी कृतियों में बताया है कि जूलियस सीजर के समय अलेक्जेंड्रिया की लड़ाई के दौरान आग लगाई गई थी, जिससे लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचा था। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि पूरी लाइब्रेरी जली थी या सिर्फ एक हिस्सा जला था। वैसे कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शायद इस आग से सिर्फ एक गोदाम या छोटा सा हिस्सा बर्बाद किया गया होगा, क्योंकि इसके बाद भी पुस्तकालय का काम जारी रहा था। दूसरी सिद्धांत है ईसाई दंगे और थियोडोसियस प्रथम, यानी एक और सिद्धांत 4वीं शताब्दी ईस्वी से जुड़ा है, जब ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में प्रमुख धर्म बन गया था और सम्राट थियोडोसियस प्रथम के हुक्म से मूर्ति पूजक मंदिरों को बंद किया जा रहा था। अलेक्जेंड्रिया में एक प्रमुख मूर्ति पूजक मंदिर सेरापियम मौजूद था, जो मिस्र और ग्रीक के देवता सेरापिस को समर्पित था, जिसे लाइब्रेरी का ही एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन 391 सीई में बिशप थियोफिलस के नेतृत्व में ईसाई जनसमूह ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इतिहासकारों के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसमें लाइब्रेरी के पांडुलिपियां भी जल गए थे। और जो थर्ड सिद्धांत है वो मुस्लिम शासकों से रिलेट करती है। एक और कहानी जो कई बार सुनाई जाती है वो है मुस्लिम विजय की। 642 सीई में जब अरब कमांडर अमर इल अल आस ने अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा किया, तो कहा जाता है कि उन्होंने खलीफा उमर से पूछा कि क्या लाइब्रेरी की पांडुलिपियां बचाई जाए। तो खलीफा ने कथित तौर पे उत्तर दिया, अगर ये पांडुलिपियां कुरान से मेल खाती है तो ये अनावश्यक है, और अगर वे कुरान से अलग है तो वे गलत है। दोनों सूरत हाल में उन्हें जला दो। यानी खलीफा उमर के हुक्म से पुस्तकालय में पांडुलिपियां जलाए गए, क्योंकि उन्हें कुरान के अलावा कोई और ज्ञान जरूरी नहीं लगा। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत पर कम ही विश्वास करते हैं, क्योंकि इसका कोई प्राचीन स्रोत नहीं मिलता। जैसे एडवर्ड गिवन लिखते हैं कि यह कहानी झूठी और मनगढ़ंत है, यह इस्लाम विरोधी भावनाओं के चलते बाद में बनाई गई हो सकती है, ताकि मुस्लिम फतह को नकारात्मक रूप में दिखाया जा सके, क्योंकि यह कहानी 13वीं शताब्दी के एक ईसाई विद्वान ने लिखी थी। इसके अलावा अल-किफ्ती जैसे मुस्लिम इतिहासकार भी इस घटना के बारे में लिखते हैं कि खलीफा उमर के आदेश से लाइब्रेरी को जलाया गया, लेकिन इसे भी आज के इतिहासकार एक मिथक ही मानते हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि खलीफा ने ऐसा किया या नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एविडेंस कम है। और वहीं फोर्थ सिद्धांत की बात करूं तो इसे आप कह सकते हो धीरे धीरे इस लाइब्रेरी का पतन होना। ये सबसे ज्यादा विश्वास किए जाने वाला सिद्धांत है, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय एक ही बार में नहीं जला होगा, बल्कि धीरे धीरे खत्म हुआ होगा। जैसे कि बजट में कटौती, राजनीतिक अस्थिरता, विद्वानों का अलेक्जेंड्रिया छोड़ के जाना, इन सब ने पुस्तकालय को कमजोर किया होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ पुस्तकालय का रखरखाव भी मुश्किल होता गया होगा। शायद कई पांडुलिपियां चोरी हुई होगी, खराब हुए होंगे या अन्य शहर में ले जाए गए होंगे। 4वीं शताब्दी तक पुस्तकालय अपना पूरा रूप खो चुका था, इसलिए मैंने आपको यह बताया कि यह मात्र 600 वर्षों तक ही सही ढंग से चल पाया। अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय के खत्म होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, क्योंकि इसमें रखे गए ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। जैसे कि अरिस्टार्कस का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जो शायद कोपरनिकस से 1800 साल पहले लिखा गया था। यह सोचना मुश्किल है कि अगर यह ज्ञान बचा होता तो आज हमारा विज्ञान और तकनीक कहाँ होता। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुस्तकालय के पांडुलिपियों का एक हिस्सा शायद बचा भी हुआ होगा, या उनकी प्रतियां अन्य शहरों में जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल या बगदाद में पहुंच गई होगी, क्योंकि मध्य युग में अरब और बेंजेंटाइन विद्वानों ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया था। तो अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय कैसे जला? सच तो यह है कि कोई जवाब नहीं है इसका। शायद यह एक बड़ी आग थी, शायद कोई छोटी घटना भी हो सकती है, या समय का मार भी हो सकता है। यह एक रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सता ही रही है, और हमें शायद कभी पूरी सच्चाई ना भी मिले। लेकिन एक बात तय है, जब भी कोई किताब जलती है तो सिर्फ कागज नहीं जलती, बल्कि एक पूरी सभ्यता की सांसें बुझ जाती है। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वे इंसानी जिज्ञासा, सोच और समझ का प्रतीक थी। और उसका विनाश हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को संरक्षित रखना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भविष्य को बचाने की एक कुंजी है। तो अगली बार जब भी आप एक किताब खोले तो समझिए आप इतिहास की राख से उठती हुई एक चिंगारी को फिर से जीवित कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।